अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। उम्मीदें दम तोड़ गईं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वेस्ट इंडीज़ में पहली बार सीरीज़ जीतने की ख्वाहिश को बड़ा धचका। 188 रन्स के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम ने रुसवाइयों की नई दास्तां रकम कर दी। ना यूनुस खान का 117 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा काम आया, ना मिसबाउल हक का टुक टुक स्टाइल चला, ना अजहर अली विकेट पर खड़े हो सके, ना अहमद शहजाद अपने टैलेंट से इंसाफ कर सके। वेस्ट इंडीज़ की ना तजुर्बाकार तरीन बॉलिंग ने कौमी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वेस्ट इंडीज़ में पहली बार सीरीज़ जीतने की ख्वाब देखने वालों को सीरीज़ बचाने के लाले पड़ गए। अपनी आखिरी इंटरनेशनल सीरीज़ खेलने वाले यूनुस और मिसबाउल हक एक बार फिर रेस्क्यू मिशन पर निकल गए। दूसरे टेस्ट में टीम ने क्या गलतियां की और सीरीज़ जीतने के लिए क्या करना होगा, ये जानने के लिए हम बात करेंगे स्पोर्ट्स तजिया निगार और एंकर पर्सन दानिश अनीस शेख से कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसी कहाँ क्या गलतियां की जो उन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी। जी नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और एंकर पर्सन दानिश अनीस शेख। दानिश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल थाना, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। दानिश, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान एक कमज़ोर टीम के सामने 81 रन पर ढेर हो गया। क्या अब हमारी टीम इतनी बुरी हो गई है कि वेस्ट इंडीज़ टीम को हराना हमारे लिए मुश्किल हो गया है? सर एक्चुअली ब्रिज टाउन में जब टेस्ट मैच हो रहा था तो कोई वजह है कि ब्रिज टाउन पर आज तक कोई भी एशियन कप्तान वेस्ट इंडीज को शिकस्त नहीं दे पाया है। मैच हमारे लिए खटाई में जब भी पड़ गया था जब हम टॉस हारे थे, वेस्ट इंडीज से पहले बैटिंग की थी और काफी हद से पहले गए थे कि हमें आखिरी दिन बैटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ही हुआ। दे हैड द प्लानिंग राइट। उनको पता था 175 का टोटल हमें देंगे तो हम मसले में पड़ जाएंगे। बट आई थिंक पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, अहमद शहजाद हैं, बाबर आजम हैं, सरफराज अहमद हैं, इनको अब कमांड लेना पड़ेगा और बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आप जानती हैं यूनुस और मिसबा की भी आखिरी सीरीज है। लेट्स होप पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। अब मिसबा का मैच के बाद कहना था दानिश कि हम जारहाना नहीं बल्कि नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या 140 ओवर्स में 400 रन बनाना इस दौर की नॉर्मल क्रिकेट है? आई थिंक है ना, मिसबा थोड़ी कसमापुर्सी से काम ले रहे थे। नॉर्मल क्रिकेट भी नहीं खेली जा रही थी, हमारी तरफ से शिद्दत से डिफेंसिव क्रिकेट खेली जा रही थी। एक ओपनिंग बैट्समैन अगर 22 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप किसी भी दुनिया के बैट्समैन को उठा लें, इवन टेल एंडर्स को उठा लें, वो इस स्ट्राइक रेट पर बैटिंग नहीं कर रहे होते। तो पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हम पिछले 3 साल से सना ये रोना रोते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ग्रांड फ्लावर पिछले 4 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं हमारे बैट्समैन के साथ जिस तरह से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत जल्दी कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, वरना शायद सूरत हाल मजीद बदतर होती जाए। जी बिल्कुल दानिश, ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा कि हमारे बल्लेबाज वेस्ट इंडीज़ की फटीचर बॉलिंग के सामने ढेर क्यों हुए, जबकि अगर हम यूएई में देखें तो यूएई में रन्स के अंबार लगा दिए थे इसी टीम ने, लेकिन बारबाडोस में ये लोग क्यों नाकाम रहे? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंडीशंस का बड़ा फर्क होता है। यूएई में अलग कंडीशंस हैं, वेस्ट इंडीज में खासतौर पर ब्रिज टाउन में बिल्कुल मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। और वेस्ट इंडीज बॉलर्स को अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है। जो रफ पैचेस बने हुए थे पिच पर, उनको बड़ा जबरदस्त कैपिटलाइज किया है गेब्रियल ने। और आप देखें पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स आउट हुए हैं उनको फंसाया गया है अच्छे स्पॉट्स पर बॉलिंग करके। आई वुडंट काइंड ऑफ एग्री कि उनकी बॉलिंग इतनी फटीचर है। वो अपने मुल्क में अपने होम ग्राउंड पर बहुत अच्छी और पते की बॉलिंग करना जानते हैं और यही पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हो गया मेरे ख्याल से। दानिश, अगर हम बात करें हेड कोच मिकी ऑर्थर की तो वो कहते हैं कि जारहाना क्रिकेट खेलने की बात करते हैं वो हमेशा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जारहाना क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो क्या इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम ने उन्हें गलत साबित किया है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो मिकी आसर को डे 1 से गलत साबित करती है सना। हम शायद जारहाना क्रिकेट वनडे में भी नहीं खेल पा रहे जो हमें खेलनी चाहिए। T20 भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के स्कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल से कम ही चल रहे हैं। इंटरनेशनली आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, 170, 180, 190 के स्कोर करते हैं वो T20 में। हमसे नहीं होते इतने ज्यादा टोटल्स। हम शायद शादो नादिर ही 10 मैचेस में एक आध मैच में 180, 190 कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमें मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आना होगा और ये माइंडसेट ब्रेक करना पड़ेगा। अब मिकी आसर इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं या पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को खड़ा होना पड़ेगा और पीछे से टैलेंट भेजना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में साबित हो जाएंगी। दानिश, आपने एक चीज नोट की होगी कि हमारी ज्यादातर जो बॉलिंग थी वो विकेटों से बाहर थी, जबकि उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की थी। तो हमारा प्लान क्या था? आपने क्या ऑब्जर्व किया इस मैच में? आई पर्सनली बिलीव इस टेस्ट मैच के लिए हमने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया। हमने एक तो 4 बॉलर्स खिलाए जिसमें से 2 स्पिनर्स थे और ब्रिज टाउन की विकेट, जैसे कि आपने भी अभी कहा, वो बड़े अच्छे स्पॉट्स पर बॉलिंग कर रहे थे। यही मसला पाकिस्तानी बॉलर्स को दरपेश था। आपने देखा होगा
आमिर शुरू में बहुत जान मार रहे थे, शुरू के 10-15 ओवर में अलग बॉलर लगते हैं, उसके बाद जब 15-20 ओवर गुजर जाते हैं तो एक अलग बॉलर लगते हैं क्योंकि थक जाते हैं। फिटनेस मसाइल है पाकिस्तानी बॉलर्स को, गर्मी काफी ज्यादा होती है तो वो फिटनेस रख नहीं पाते अपनी, फिर बॉल इधर उधर होना शुरू हो जाता है। जब आपके अंदर फिटनेस होती है, सामना होता है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक स्पॉट पर बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं सना जिन पर काम करना होगा हमें, और बहुत सारी प्लानिंग है जो हमें मैच से पहले करनी होगी, वरना ये प्रॉब्लम्स अच्छी टीमों के खिलाफ और ज्यादा सामने आएंगे आपके और हमारे। बिल्कुल दानिश, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनुस और मिसबाह रिटायर होने वाले हैं, वो जा रहे हैं, तो यूनुस और मिसबाह के बाद हमारी बैटिंग लाइन को आप कहाँ देख रहे हैं? काफी मुश्किल में देख रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन अच्छा साइन भी है सना। देखें अभी हमारे इसी स्क्वाड के साथ उस्मान सलाउद्दीन है जो कि आपकी डोमेस्टिक सर्किट में फर्स्ट क्लास में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे कामरान अकमल के बाद। तो उस्मान सलाउद्दीन आपके स्क्वाड में मौजूद है, उनको खिला सकते हैं आप अभी। वो अलग बात है कि इस वक्त आपके स्क्वाड में उनकी जगह नहीं बन रही। जब मिसबाह और यूनुस चले जाएंगे आप उस्मान सलाउद्दीन को खिला सकते हैं। आपके पास पीछे फवाद आलम बैठे हुए हैं जो बेचारे 3 साल से डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर करके थक चुके हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि उनको सेलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। सो वी हैव ऑप्शंस, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, वी जस्ट हैव टू यूज देम। दानिश, बाबर आजम और असद शफीक से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? क्या उन्हें इस चीज़ का प्रेशर अभी से उन्होंने लेना शुरू कर दिया कि मिसबाह और यूनुस जा रहे हैं? I think we need to give them a little bit more time. I think किसी एक प्लेयर की एक सीरीज बुरी गुजर जाती है, उसका ये मतलब नहीं कि हम उस पर मजीद प्रेशर डाल दें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असद शफीक ने नंबर 6 स्पॉट पर सर गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है सना। सेंचुरीज बनाई है उन्होंने उस स्पॉट पर और बड़ा सर्व किया है पाकिस्तान को, हम ये बात नहीं भूल सकते। बाबर आजम ने भी पाकिस्तान को बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया है, तो इन दोनों को हमें टाइम देना होगा। बाबर आजम और असद शफीक, मिसबाह और यूनुस को इन्हीं 2 स्पॉट्स पर वो करेंगे, रिप्लेस करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे जाके सर्व करेंगे, मेरा पूरा यकीन है इस पर। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि बारबाडोस की विकेट हमेशा से बैटिंग के लिए मुश्किल नजर आ रही थी। इस पर वेस्ट इंडीज से 600 रन खाने बनते थे क्या हमारी टीम के? बिल्कुल भी नहीं बनते थे, बिल्कुल भी नहीं बनते थे। और वजह वही है सना, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बॉलर शॉर्ट था हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली हसन अली दूसरे टेस्ट मैच के लिए इतने फिट नहीं थे, हमें वहाब को ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि वहाब विकेट नहीं ले रहे थे। अलबत्ता अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, एक और सीमर अगर हमारे पास आ जाए तो हम मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज को मजीद मुश्किल में डाल सकते हैं और हमारी बॉलिंग में भी ज्यादा ऊम्फ आ जाएगा जो हम लैक कर रहे थे दूसरे टेस्ट मैच में। दानिश, आप एक सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आपने वेदर फोरकास्ट देखा होगा कि तीसरे टेस्ट में बारिश का इम्कान है, तो क्या आपको लगता है कि कुदरत भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इम्तिहान ले रही है? सना, हमने खुद अपने आप को इम्तिहान में डाला। एक मौका था हमारे पास दूसरा टेस्ट मैच जीत कर तारीख रकम करने का, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान का ये ख्वाब शायद पूरा ना हो पाए क्योंकि डोमिनिका में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन लगातार बारिश होने वाली है और काफी धुआंधार बारिश की पेशेंगोई की जा रही है। तो ये मैच तो खटाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हुआ भी तो कट शॉट होगा, काफी डिफरेंट पेस से, डिफरेंट प्लानिंग से खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को। लेट्स होप मैच हो जी और हम जीत कर नई तारीख रकम करें। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान ये मैच जीते क्योंकि आप भी जानती है मिसबाह का आखिरी दौर है, आखिरी सीरीज है। हाई पर खत्म होगा तो हम सबके लिए अच्छी बात है सना। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय से आगाह करने का और अपना कीमती वक्त देने का। जी नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और तजिया निगार दानिश, जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से अपनी कीमती राय से आगाह किया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तारीख रकम कर पाएगा या फिर माजी को ही दोहराएगा। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdu point.com।